जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। भीड़ में से अचानक एक आवाज आती है और अगले ही पल वो अनजान चेहरा देश के हर मोबाइल स्क्रीन पर छा जाता है। सोशल मीडिया की दुनिया का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है, यहाँ रातों रात कोई भी इंसान फर्श की धूल से उठकर आसमान का सितारा बन सकता है। सिर्फ एक वीडियो, एक गाना या एक कातिलाना अदा और जिंदगी में अचानक लाखों की दौलत, कैमरे की चमक और करोड़ों फैंस की एंट्री हो जाती है। लेकिन असली सस्पेंस तो इसके बाद शुरू होता है। क्या एक रात में मिली यह शोहरत जिंदगी भर टिक पाती है? इन दिनों सोशल मीडिया और खबरों के बाजार में एक बार फिर उन 7 चेहरों की तलाश तेज हो गई है जिनका खुमार कभी पूरे देश के सिर चढ़कर बोला था। एक तरफ रानू मंडल जैसी आवाजें हैं जिन्हें राणाघाट रेलवे स्टेशन के फटे पुराने कपड़ों से निकालकर सीधे बॉलीवुड के आलीशान रिकॉर्डिंग स्टूडियो में खड़ा कर दिया गया था, तो दूसरी तरफ वो वायरल चेहरे हैं जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग पागल थे। पर आज जब उनके वायरल होने का वह बुखार पूरी तरह उतर चुका है, तो बंद दरवाजों के पीछे उनकी असल जिंदगी की जो तस्वीरें और फैक्ट्स सामने आ रहे हैं वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकते हैं। आखिर उन बड़े बड़े वादों और लाखों की कमाई का क्या हुआ? क्या वो शोहरत उनके लिए एक वरदान साबित हुई या फिर उस एक रात की चकाचौंध ने उनसे उनकी वो आम जिंदगी और सुकून भी छीन लिया जो उनके पास पहले था? आइए आज सोशल मीडिया के इस काले सच की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि रातों रात वायरल हुए वो 7 सितारे आज इस वक्त किस हैरान कर देने वाले सच का सामना कर रहे हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। नंबर 1, रानू मंडल। कहानी की शुरुआत करते हैं उस चेहरे से जिसने पूरे देश को यह भरोसा दिलाया था कि चमत्कार आज भी होते हैं। पश्चिम बंगाल का राणाघाट रेलवे स्टेशन, फटे पुराने कपड़े, बिखरे हुए बाल और भीख मांगकर अपना पेट पालने वाली एक महिला। तभी एक दिन एक राहगीर ने मोबाइल निकाला और उस महिला की आवाज रिकॉर्ड की। एक प्यार का नगमा है, एक प्यार का नगमा है। वीडियो इंटरनेट पर गया और अगले 24 घंटे में पूरे देश में आग की तरह फैल गया। उस दर्द भरी आवाज ने सीधा बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया के दरवाजे खटखटाए। रानू मंडल को रातों रात मुंबई बुलाया गया। शानदार मेकओवर हुआ, माइक सामने आया और तेरी मेरी कहानी गाना रिकॉर्ड हुआ। रानू रातों रात सुपरस्टार बन गई। मीडिया उनके घर के बाहर डेरा डाले बैठी थी। लेकिन असली सच क्या है? शोहरत एक ऐसा नशा है जिसे हर कोई नहीं संभाल पाता। जब रानू मंडल के पास पैसा और फेम आया तो उनका बर्ताव पूरी तरह बदल गया। इंटरनेट पर उनके कई ऐसे वीडियो वायरल हुए जहां वो अपने ही फैंस से बदसलूकी करती नजर आईं। एक वीडियो में जब एक फैन ने उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उन्हें छुआ तो रानू ने सरेआम भड़कते हुए कहा, डोंट टच मी, आई एम ए सेलिब्रिटी। बस यही उनका सबसे बड़ा सेल्फ गोल था। जिस जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया था, उसी जनता ने उनके इस घमंड को देखकर उन्हें वापस उसी धूल में मिला दिया। आज की वेरीफाइड सच्चाई यह है कि रानू मंडल के पास बॉलीवुड का कोई काम नहीं है। पैसा खत्म हो चुका है। वो वापस अपने उसी टूटे फूटे घर में लौट आई हैं और कभी कभी सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब वीडियो बनाकर कुछ व्यूज बटोरने की कोशिश करती है। एक रात की शोहरत ने उन्हें वो इंसान बना दिया जिसे आज कोई पहचानना नहीं चाहता। नंबर 2, भुवन बांधायकर, कच्चा बादाम। बादाम बादाम में दादा कच्चा बादाम, बादाम। यह सिर्फ एक गाना नहीं था बल्कि साल 2022 का सबसे बड़ा ग्लोबल ट्रेंड था। भारत से लेकर विदेश तक बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स इस धुन पर कमर मटका रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने को बनाने वाले उस गरीब मूंगफली बेचने वाले इंसान का आज क्या हाल है? पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले का रहने वाला भुवन बांधायकर अपनी साइकिल पर मूंगफली बेचते हुए ग्राहकों को बुलाने के लिए यह गाना गाता था। एक वीडियो वायरल हुआ और भुवन रातों रात स्टार बन गया। उसे टीवी शोज में बुलाया गया, बड़े बड़े वादे किए गए। लेकिन असली सच क्या है? आज भुवन बांधायकर खून के आंसू रो रहा है। इस वायरल फेम ने उसे पूरी तरह सड़क पर ला दिया है। वेरीफाइड रिपोर्ट्स के मुताबिक जब भुवन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब एक म्यूजिक कंपनी ने धोखे से उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लिया और महज 3 लाख रुपए देकर उसके कच्चा बादाम गाने के सारे कॉपीराइट खरीद लिए। आज आलम यह है
कि भुवन अपने ही बनाए हुए गाने को कहीं गा नहीं सकता, क्योंकि अगर वो गाता है तो उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। इसी सदमे के बीच उनका एक भयानक एक्सीडेंट भी हुआ, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनका सारा पैसा इलाज में खत्म हो गया। आज भुवन एक किराए के मकान में गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। न तो वो मूंगफली बेच पा रहे हैं क्योंकि लोग उन्हें स्टार समझते हैं, और न ही वो स्टार रहे। इंटरनेट की दुनिया ने उनका गाना तो चुरा लिया, लेकिन उन्हें उनका असली हक कभी नहीं दिया। नंबर 3, कांता प्रसाद। यह इंटरनेट के इतिहास की शायद सबसे डरावनी और इमोशनल कहानी है। दिल्ली के मालवीय नगर में एक छोटी सी टपरी पर मटर पनीर बेचने वाले 80 साल के बुजुर्ग जोड़े का एक वीडियो वायरल हुआ था। यूट्यूबर गौरव वासन ने जब रोते हुए कांता प्रसाद का वीडियो डाला तो पूरे देश का दिल पसीज गया। अगले ही दिन बाबा का ढाबा के बाहर मीलों लंबी लाइन लग गई। सेलिब्रिटीज से लेकर आम जनता तक सबने लाखों रुपए का डोनेशन दिया। बाबा रातों रात लखपति बन गए। लेकिन असली सच क्या है? पैसा इंसान की अक्ल कैसे भ्रष्ट करता है, यह उसकी जीती जागती मिसाल है। कुछ ही दिनों बाद कांता प्रसाद ने उसी यूट्यूबर गौरव वासन पर हेरा फेरी का इल्जाम लगाते हुए पुलिस में केस दर्ज करा दिया, जिसने उन्हें फर्श से अर्श पर पहुंचाया था। इसके बाद बाबा ने उस डोनेशन के पैसे से एक बहुत आलीशान रेस्टोरेंट खोला। लेकिन बाबा यह भूल गए थे कि लोग वहां खाना खाने नहीं, बल्कि सिर्फ इंस्टाग्राम की रील बनाने और हमदर्दी जताने आए थे। जैसे ही ट्रेंड खत्म हुआ, रेस्टोरेंट में ताला लग गया, लाखों का नुकसान हुआ। बाबा फिर से कर्ज में डूब गए। अपनी इस गलती और बदनामी का उन्हें इतना गहरा सदमा लगा कि कांता प्रसाद ने अपनी जान देने की कोशिश की। उन्हें कई दिनों तक वेंटिलेटर पर रहना पड़ा। आज वेरीफाइड सच यह है कि बाबा वापस उसी सड़क किनारे अपनी पुरानी टपरी पर आ गए हैं। वो खुद मान चुके हैं कि इंटरनेट की उस झूठी शोहरत ने उनका सब कुछ छीन लिया था। नंबर 4, सहदेव दिर्दो। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। स्कूल की नीली शर्ट पहने एक छोटे से आदिवासी लड़के ने जब क्लासरूम में यह गाना गाया तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह देश का सबसे बड़ा एंथम बन जाएगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा के रहने वाले सहदेव दिर्दो की आवाज सीधे मशहूर रैपर बादशाह के कानों तक पहुंची। बादशाह ने उसे मुंबई बुलाया, एक पूरा म्यूजिक वीडियो शूट हुआ और सहदेव रातों रात देश का सबसे चर्चित बच्चा बन गया। लेकिन असली सच क्या है? इस बच्चे की जिंदगी में वायरल होने के बाद जो हुआ वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जब सहदेव अपने फेम के चरम पर था, तभी दिसंबर 2021 में उसका एक भयानक सड़क हादसा हुआ। उसकी बाइक फिसल गई और उसके सिर पर बेहद गंभीर चोटें आईं। वह बच्चा कई दिनों तक कोमा में जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा। बादशाह और कई लोगों ने उसकी मदद की और वह चमत्कारिक रूप से बच गया। लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद सहदेव की वो वायरल चमक कहीं खो गई। आज 2026 में सहदेव दिर्दो एक आम बच्चे की तरह अपनी पढ़ाई पूरी करने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी वह सोशल मीडिया पर रील्स डालता है, लेकिन वो बचपन का प्यार वाला खुमार अब पूरी तरह उतर चुका है। यह इस बात का सबूत है कि इंटरनेट आपको जितनी तेजी से सिर पर बिठाता है, उतनी ही तेजी से भूल भी जाता है। नंबर 5, प्रिया प्रकाश वॉरियर। साल 2018 वैलेंटाइन डे का मौका था। एक मलयालम फिल्म औरू अदार लव का एक छोटा सा क्लिप इंटरनेट पर रिलीज हुआ। उसमें स्कूल ड्रेस पहनी एक लड़की सिर्फ अपनी भौहें मटकाती है और आंख मारती है। बस उसी एक सेकंड ने प्रिया प्रकाश वॉरियर को रातों रात नेशनल क्रश बना दिया। इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की गिनती कुछ ही घंटों में लाखों से करोड़ों में पहुंच गई। उन्हें बॉलीवुड से लेकर बड़े बड़े ब्रांड्स के ऑफर आने लगे। ऐसा लगा जैसे देश को अगली सबसे बड़ी सुपरस्टार मिल गई है। लेकिन असली सच क्या है? जब वो फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। लोगों ने प्रिया की एक्टिंग को सिरे से नकार दिया। इसके बाद उनके साथ जो हुआ वह सोशल मीडिया का सबसे घिनौना चेहरा है, ट्रोलिंग। रातों रात जिस लड़की को पूरे देश ने नेशनल क्रश बनाया था, अगले ही दिन उसे सबसे ज्यादा नफरत का शिकार होना पड़ा। उनके लुक, उनकी एक्टिंग और यहां तक कि उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर इतने भद्दे कमेंट्स किए गए कि प्रिया गहरे डिप्रेशन में चली गईं। आज वेरीफाइड सच यह है कि प्रिया प्रकाश वॉरियर साउथ की कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल कर रही हैं, लेकिन उनका वो नेशनल क्रश वाला टैग उनके लिए एक अभिशाप बन गया।
लोग आज भी उन्हें एक सीरियस एक्टर के तौर पर नहीं, बल्कि सिर्फ एक मीम या आंख मारने वाली लड़की के तौर पर ही देखते हैं। एक रात के वायरल वीडियो ने उनके असली एक्टिंग करियर को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। नंबर 6, अरशद खान। इंटरनेट की इस खौफनाक दुनिया में हर कहानी का अंत बुरा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस माया जाल को समझकर इसका असली फायदा उठाना जानते हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सड़क किनारे चाय बेचने वाले एक लड़के की तस्वीर वायरल हुई थी। उसकी नीली आंखें और लुक्स इतने कातिलाना थे कि भारत से लेकर यूरोप तक हर कोई उस चाय वाले का दीवाना हो गया। अरशद खान रातों रात इंटरनेशनल सेंसेशन बन गया। उसे तुरंत मॉडलिंग और फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। उसने कई म्यूजिक वीडियो भी किए। लेकिन असली सच क्या है? जब अरशद मॉडलिंग कर रहा था तब उसके रूढ़िवादी परिवार ने उस पर कड़ा ऐतराज जताया और उसे इस चकाचौंध से दूर रहने को कहा। अगर कोई और होता तो शायद डिप्रेशन में चला जाता या बर्बाद हो जाता। लेकिन अरशद ने एक बेहद स्मार्ट बिजनेस मूव चला। उसने मॉडलिंग की उस झूठी दुनिया को छोड़कर अपने उसी हुनर को एक ब्रांड बना दिया जिसने उसे वायरल किया था, यानी चाय। आज 2026 में अरशद खान सड़क किनारे टपरी नहीं लगाता, बल्कि उसका खुद का कैफे चाय वाला रूफटॉप नाम का एक बहुत बड़ा कैफे ब्रांड है। इतना ही नहीं, उसने लंदन में भी अपने इस कैफे की फ्रेंचाइजी खोल दी है। आज वह एक सफल बिजनेसमैन है। 7 लोगों की इस लिस्ट में अरशद खान इकलौता ऐसा इंसान है जिसने इंटरनेट की शोहरत का इस्तेमाल अपने लिए किया, न कि इंटरनेट को अपना इस्तेमाल करने दिया। नंबर 7, विपिन साहू। भाई 500 ज्यादा ले ले, लेकिन मुझे लैंड करा दे आज हमारा। मनाली की वादियों में पैराग्लाइडिंग करते हुए मौत के डर से कांपते एक आम आदमी का यह वीडियो जिसने भी देखा वो हंस हंस कर लोटपोट हो गया। विपिन साहू रातों रात भारत के सबसे बड़े मीम में तब्दील हो गए। इसी पॉपुलैरिटी को कैश करने के लिए MTV ने उन्हें मशहूर रियलिटी शो रोडीज में भी बुला लिया। लेकिन असली सच क्या है? विपिन साहू को बहुत जल्द यह कड़वी सच्चाई समझ में आ गई थी कि इंटरनेट की दुनिया आपके साथ नहीं हंस रही है, बल्कि वो आप पर हंस रही है। जब तक आप उनके लिए एक जोक हैं, तब तक आप वायरल हैं। आज वेरीफाइड सच ये है कि विपिन साहू पूरी तरह से उस वायरल दुनिया से बाहर आ चुके हैं। वो उत्तर प्रदेश में अपने टाइल्स और मार्बल्स के बिजनेस को वापस संभाल रहे हैं। तो दोस्तों, इन 7 चेहरों की कहानी देखने और समझने के बाद एक बात तो शीशे की तरह साफ हो चुकी है। सोशल मीडिया किसी का सगा नहीं है। यह एक ऐसा दानव है जिसे हर रोज नए चेहरों की, नए मजे की और नए एंटरटेनमेंट की भूख लगती है। रानू मंडल का घमंड हो या बाबा का ढाबा वाले कांता प्रसाद के आंसू, ये साफ दिखाता है कि 15 सेकंड की शोहरत किसी की भी असल जिंदगी बर्बाद कर सकती है। अब सवाल आपसे है, इस वायरल कल्चर का असली कसूरवार कौन? इंटरनेट या हर रोज नया तमाशा चाहने वाले हम दर्शक? किस कहानी ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? अपनी बेबाक राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह डीप रिसर्च वाली इनसाइड स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और धड़ल्ले से शेयर करें। इंटरनेट के ऐसे ही काले सच और फैक्ट बेस्ड रिसर्च डिकोड करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। जय हिंद, वंदे मातरम।